जय हिंद, जय भारत। हमारे बगल में आदरणीय प्रमोद सिंह जी, जो कि वतन जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत ही करीबी हैं। मैं प्रमोद सिंह से जानना चाहता हूं, प्रमोद जी, आपने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाया? राजनीतिक पार्टी बनाने का क्या कारण है? आप एक अनुशासित आदमी थे, आप एक ईमानदार आदमी थे, आप पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक राजनीतिक कूटनीति से परे होता है, दांव पेच जानता नहीं है। आम जनता क्या कहती है? 90% जनता कहती है कि राजनीतिक आदमी भ्रष्ट होता है। केवल 2% से 5% राजनीतिक नेता जो हैं ईमानदार हैं। और एक राजनीति एक दलदल है। इस दलदल में अच्छे आदमी जल्दी फंसते नहीं हैं, वो इससे दूर हटते हैं। आप इस दलदल में अपने पांव को रखने जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? आपका क्या उद्देश्य है? देश के हित में आप क्या काम करना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आदरणीय प्रमोद जी। मैं प्रमोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष वतन जनता पार्टी, पूर्व सैनिक हूँ, पहले सैनिक था। हम लोगों ने सीमा पे सुरक्षा किया। दूसरे देशों से हमेशा तमन्ना रही कि मतलब कोई हमारा बॉर्डर क्रॉस न करे, हम उससे सुरक्षा करें, अपने देश को सुरक्षित रखें। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे गांव, घर, ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, देश को खुद यहाँ के लोग, कुछ चुनिंदा लोग जो उसको लूट रहे हैं, फ्रेबी बनकर, लोगों को गुमराह करके, लोग भावुक हैं। भारत देश की जनता भावुक है। यहाँ के लोगों का कहना था कि हमको कोई अच्छा नेता मिले, ईमानदार मिले, जो हम लोगों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, देश की रक्षा करे, वैसे लोगों को हम चाहते हैं। फिर हमने ठाना, पार्टी बनाया, वतन जनता पार्टी। उसके माध्यम से हमने जन सेवा शुरू की। जो आपने सवाल किया था कि राजनीतिक लोगों के ऊपर से लोगों का भरोसा क्यों उठा, इसीलिए उठा, जो ये सरकारें आती गई, जब चुनाव आता है तो वादे कुछ करते हैं, जब सरकार बन जाती है तो काम कुछ और करते हैं। आप देखिए, आपने कहा कि अच्छे लोग नहीं आए, अच्छे लोग बहुत आए हैं। कुछ परसेंट जो आए, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बढ़िया घरों में नहीं, मतलब आज भी उनके पास झोपड़ियां हैं। गरीबी में वो गिने जा रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास इंसानियत है। सबसे बड़ा धन उनके पास है ईमान का, इंसान का। लुटेरों का नाम तो नहीं उनके ऊपर लगा हुआ है। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम लोग सैनिक हैं, सेना में रहे हैं, देश सेवा किए हैं, जो भी आए देशभक्त आए, सैनिक आए, देश की रक्षा करे, सुरक्षा करे, जन सेवा करे, आगे लोगों को जो उम्मीद है हम उस उम्मीदों पे खरा उतरें, इसलिए हमने वतन जनता पार्टी को बनाया है। बहुत अच्छी बात आपने बताया। हमारा क्वेश्चन था कि आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं। आपने अच्छी बात बताई कि हम इन कारणों से राजनीति में आ रहे हैं। जैसा कि विदित है, आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग जब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, जब तक वो उस पार्टी में नहीं रहते हैं तब तक वो बुरे होते हैं। यह सियासत का खेल पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सियासत में लोकतंत्र, लोगों का
एक तंत्र है। जहाँ पर लोग हैं वहीं पर सियासत है। अगर आपकी पार्टी में लोकसभा के चुनाव के दौरान कोई ऐसा आदमी है जिसके पास लोग हैं लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं, उसकी संगत गंदी है, उदाहरण के लिए ऐसा आदमी लीडर है जो वहाँ का बदमाश है, जो वहाँ का गुंडा है, वहाँ का मवाली है, या बिल्कुल ही शासन चलाने योग्य नहीं है, फिर भी उसके पास लोग हैं, उसके अनुयायी हैं, तो क्या आप ऐसे आदमी को लोकसभा का टिकट लड़ने के लिए देंगे? नहीं देंगे। हमको चाहिए स्वच्छ छवि का आदमी, ईमानदार आदमी। गरीब होगा चलेगा, पैसे उसके पास नहीं होंगे चलेगा, हम उसके लिए पैसे जुटाएंगे। एक वोट एक नोट की बात करेंगे। सरकार तो 2000 तक चंदा लेने की बात करती है कि आप ले सकते हैं। हम तो 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की बात करेंगे कि भैया आप 1 नोट दीजिए और 1 वोट दीजिए, सिर्फ 10 रुपये तक दीजिए। उसकी हम उस नोट से मदद करेंगे, उस वोट से मदद करेंगे, और स्वच्छ छवि का आदमी लाएंगे, सैनिक लाएंगे, गरीब लाएंगे, ईमानदार लाएंगे, जिसके अंदर इंसानियत हो, देश के लिए मर मिटने वाला हो। कहते हैं अशफाक भगत सिंह बन पाना ये सबके बस की बात नहीं, देश के खातिर मर जाना ये सबके बस की बात नहीं। तो हमको ऐसा आदमी चाहिए जो देश के लिए मर मिटे, अपने गरीबों के लिए मर मिटे, अपने देश की जनता के लिए मर मिटे। वैसे लोग चाहिए, ईमानदार चाहिए। जो आपने कहा कि चोर चाई लुच्चा लफंगा, वो हमको नहीं चाहिए। जो आज की सरकार रही है, जो सरकार में हैं या इससे पहले सरकार में रहे हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। हमको ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार नहीं बनेगी चलेगा, हम सत्ता में नहीं आएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हमको जब भी सरकार में आना है तो स्वच्छ छवि का व्यक्ति लाना है और अच्छे लोगों के द्वारा सरकार बनाना है। और भारत देश का संविधान जो बना है उसके दायरे में रहकर हमने काम करना है। हम जात पात धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, धर्म की बात अगर आप करते हैं तो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, उसकी बात करेंगे। देश की आज़ादी के समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम सबकी बात करेंगे, सब धर्म की बात करेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे, भारत की जरूर बात करेंगे। हमारा भारत है, हम भारतीय हैं, भारत की बात हमेशा करेंगे। हमारा भारत सर्वोपर है, इसके लिए हम सर भी कटा देंगे, सर नहीं झुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दुरुस्त बात। अब आप राजनीतिक हैं तो जाहिर है कि क्वेश्चन से भटक करके भी राजनीति की तरफ कुछ न कुछ बातें आ जाती हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे करना चाहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जन जन की प्रिय आदरणीय मोदी जी, कानून और व्यवस्था के पुरोधा आज तक मिसाल देने वाले आदरणीय योगी जी शासन में बैठे हुए हैं, एक केंद्र में एक प्रदेश में। आप इनसे, आपकी पार्टी या दूसरी पार्टी, सारी पार्टी का जंग इसी पार्टी से है। कहने का मतलब जो मौजूदा सरकार है, हम नाम नहीं लेंगे, उसी से जंग है, जो कि शक्तिशाली है, जिसके पास ताकत है, कल बल छल रणनीति कूटनीति सब कुछ है। और आपके पास सिर्फ एक आस है, आपके पास सिर्फ एक आस है, आपके पास सिर्फ एक जोश है, आपके पास सिर्फ एक जज्बा है, आपके पास सिर्फ एक ऐसे लोग कुछ हैं जो ईमानदारी से लड़ने के लिए तैयार है। आपके पास हिम्मत है, इसकी भी मैं दाज दे रहा हूं। क्या ये आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपका जोश ऐसे लोगों के साथ टक्कर लेने में समर्थ हो पाएगा?
अगर हो पाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाएगा तो आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। यह हो सकता है कि आपका नज़रिया हो कि यह इस तरह के लोग हैं, इनके सामने हम टिक नहीं सकते। पहले लोगों ने कहा है कि अतिशयोक्त बातें कहते हैं कि सुमुख ने अगर मुख पखारा न होता तो यह नीर सागर का खारा न होता। इतना बड़ा अतिशयोक्त वर्णन कर दिया कि उसके मुंह धोने से मतलब उसका इतना खारा हो गया कि समुद्र का पानी आज भी खारा है। तो हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। आपने अतिशयोक्त वर्णन किया है। यह अभी कभी 2 सीटों पर थे। अटल बिहारी जी को हम इनसे 100 गुना बेहतर मानते हैं। मैं उनका समर्थक भी हूँ। पहले मैं भी कभी बीजेपी का सदस्य था, लेकिन बीजेपी का नाम अच्छा था, अभी उनका जो काम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उससे दूर हटकर यह पार्टी बनाई। बहुत बढ़िया बात। और बात रही इनसे लड़ने की, तो हमारे पास जन है, इनके पास धन है। जन और धन में बहुत अंतर होता है। अगर कोई वोट इनको नहीं देगा तो यह धन से वोट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर जन लोग हमको वोट दे देंगे और इनको नोट नहीं इनका वोट लेंगे, इनके नोट पे नहीं आएंगे, इनके बातों में नहीं आएंगे। और एक शहर के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी ने 10 साल काम किया है, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हकीकत हो बयां कर रहे हैं कि हंसकर गुस्से को टाल देते हैं, सबको खुशियों में ढाल देते हैं। कितने अच्छे हमारे मोदी जी हैं जो बातों बातों में ही काम निकाल देते हैं। तो 10 साल उन्होंने बातों में काम निकाला है। एक मंत्री हैं गडकरी जी, उनका काम दिखाई देता है, मैं उनकी बातों से प्रभावित होता हूं। तो हमारे तो जितने भी मंत्री होंगे सब गडकरी जी से बेहतर होंगे, सब अच्छे होंगे। जनता एक बार सिर्फ मौका दे, वह करके दिखाएंगे। और इस फूलपुर से हमारे कर्नल साहब कल हमसे संपर्क किए हैं, मैं उनको प्रत्याशी उतारने जा रहा हूं। या तो मौका आने दीजिए 24 का, जो आप खुद देखेंगे। आप यहाँ के समाज सेवी हैं, सबसे जुड़े हैं, सब कुछ जानते हैं। यह लड़ाई बहुत कठिन है, वह चीज अब नहीं रह गया है जो लोग भ्रमित हुए। पहले लोग बातों में आ गए थे, लेकिन अगर अब ऐसा नहीं होगा, हकीकत में आपको लड़ना पड़ेगा। उनकी बातों का आपने जो कहा वह सही है कि उनके पास कल है, बल है, छल है, वह सत्ता में है, लेकिन कभी वो अभी सत्ता में नहीं थे। जब वह सत्ता में आकर इतनी बड़ी पार्टी में साबित कर सकते हैं कि मैं इतनी लोगों के साथ सरकार में हूं, तो हम भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात बताई। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जातियों के ऊपर लोग बंट रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी ऐसा भी वर्ड निकल रहा है, जातियां इकट्ठा भी हो रही हैं और लोग बाग क्या सारी पार्टियां जातियों की तरफ मुड़ रहे हैं। क्या आप भी जातियों की तरफ मुड़ेंगे या सबको एक साथ ले करके चलेंगे? जैसा कि ये कहावत है कि लोगों का सोच है कि 2 जातियां जो ले करके चले वो सबसे अच्छा है, एक अमीर एक गरीब, एक सक्षम एक असहाय। जो हमारा मानना है कि हम 2 जातियों के ऊपर विश्वास करते हैं कि एक सक्षम एक असहाय। आपका क्या कहना है? देखिए, हम एक सैनिक रहे हैं, हम जरूर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन भारतवासी हैं। सेना में जाने के बाद हम लोगों ने कभी यह नहीं देखा कि यह इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, इसलिए हम धर्म और जात के ऊपर बात नहीं करेंगे। सबको सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे हम। ऐसा नहीं कि कोई इस जात का है तो हम उसको लेके चलेंगे, क्षत्रिय मिल गया तो हम उसको राजनीति में लाएंगे और ब्राह्मण मिल गया तो उसको नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलेंगे, हर जात के लोगों को लेकर चलेंगे, हर धर्म के लोगों को लेकर चलेंगे। और जो आपने अमीर गरीब की बात की, हम दोनों को लेकर चलेंगे। हमारा संविधान कहता है कि गरीबों को मदद करिए, गरीब को, इंसान को ऊपर उठाइए, लेकिन यह नहीं कि अमीर को दबाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारत देश संवैधानिक देश है, हम संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर चलिए, बहुत बहुत काम धन्यवाद। करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, आपने
बहुत अच्छा एक इंटरव्यू दिया या बहुत अच्छी बातें कही। भगवान श्री राम आपको सद्बुद्धि दें, राजनीति में जाने पर आपकी बुद्धि लोगों की तरह बदले न, और आप अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें और अपनी पार्टी का नाम रोशन करें। यही प्रभु श्री राम से मेरी कामना है। जय श्री राम।